Thank you, Lord. Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. धन्यवाद Lord Jesus. Thank you, Master. We worship you, Lord. We worship you. Daddy, thank you. Thank you, Lord. तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं, हे प्रभु मुझे ये सिखा। तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं, हे प्रभु मुझे ये सिखा। तू मेरा ईश्वर, सुशोभित परिशुद्ध आत्मा प्रभु, अपनी सीधी राह पर लेके चल मुझे, अपनी सीधी राह पर लेके चल मुझे। मेघ स्तंभ तू, अग्नि स्तंभ तू, शुभ्र ज्योति तू, पावन प्रभु। मेघ स्तंभ तू, अग्नि स्तंभ तू, शुभ्र ज्योति तू, पावन प्रभु। तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं, हे प्रभु मुझे ये सिखा। तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं, हे प्रभु मुझे ये सिखा। तुझको देख अपने हाथों को मैं उठा के होता हूँ मगन। तुझको देकर अपने हाथों को मैं उठा के होता हूँ मगन। जैसी हापती हिरनी हापता ये मन मेरा हर एक दिन। हापते हापते तड़पता है, हापते हापते तड़पता है। मेरी इच्छा, मेरी चाहत, मेरी आशा तू ही तो है। मेरी इच्छा, मेरी चाहत, मेरी आशा तू ही तो है। तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं, हे प्रभु मुझे ये सिखा। तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं, हे प्रभु मुझे ये सिखा। अपना प्रेम प्रति भोर को दिखला दे करुणा निधि। अपना प्रेम प्रति भोर को दिखला दे करुणा निधि। अपने ईमानदारों को अच्छी राह के नक्शे कदम हर दिन चलाओ दिव्य प्रभु जी। हर दिन चलाओ दिव्य प्रभु जी। प्रेम शिखर तू, प्रेम स्नेह तू, मेरा मीत तू, मेरा धाम। प्रेम शिखर तू, प्रेम स्नेह तू, मेरा मीत तू, मेरा धाम। तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं, हे
प्रभु मुझे ये सिखा, तुझको मैं प्रसन्न रख सकूं। हे प्रभु मुझे ये सिखा, तू मेरा ईश्वर, सुशोभित परिशुद्ध आत्मा प्रभु, अपनी सीधी राह पर लेके चल मुझे, अपनी सीधी राह पर लेके चल मुझे। मेघ स्तंभ तू, अग्नि स्तंभ तू, शुभ्र ज्योति तू, पावन प्रभु। मेघ स्तंभ तू, अग्नि स्तंभ तू, शुभ्र ज्योति तू, पावन प्रभु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभु। आज शाम के लिए फिर से हम एक बार आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद तेरे राह पर हमें चलने के लिए आप सहायता कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आप हमें मदद कर रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमारे जीवन आपके हाथ में हमने सौंप दिया है प्रभु, और तूने आज तक हमें चलाया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हमको पवित्र आत्मा सिखाते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा ने हमें अनुग्रह किया है, इसलिए धन्यवाद। शुद्ध जीवन जीने के लिए कृपा किया है, इसलिए धन्यवाद। उसका ज्ञान उसने हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद। हमारे जीवन की वो ज्योति बना है, इसलिए धन्यवाद। वो अपने हाथों से हमें संभालता है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम तेरे ओर हमारी नज़र लगाते हैं। हमें पता है कि प्रभु हमारी मदद तेरे ओर से आती है, और हमारा मन हमारा दिल आपके लिए कांपता है प्रभु जी। धन्यवाद, आपकी महिमा हो। We worship you Lord, hallelujah, thank you Lord, thank you Jesus, धन्यवाद। सुबह से लेके अब तक संभाला राजा, धन्यवाद करते हैं। तो हमारे साथ है प्रभु यीशु, धन्यवाद। पवित्र आत्मा धन्यवाद। तेरे ईमानदार लोगों को तू चलाता है प्रभु, धन्यवाद। इस्तेमाल करता है, धन्यवाद। अभिषेक किया है, धन्यवाद। सिखाया है प्रभु, धन्यवाद। बुरी राह से छुड़ाया है प्रभु, धन्यवाद। सुबह से लेके अब तक प्रभु यीशु संभाला है। स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। तेरा हाथ हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे सेवकाई में तूने दिया है, इसलिए धन्यवाद। हमें चुना है प्रभु आपकी सेवकाई के लिए, इसलिए धन्यवाद। तेरी सेवकाई करने के लिए प्रभु हमें चुनकर आपके राह पर चलाते हैं प्रभु, धन्यवाद। तेरे अनुग्रह हमारे जीवन में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम तुझे खुश करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। ऊंचा उठाते हैं आपके नाम को प्रभु जी। सब जगह आपका नाम हो जावे, हर इंसान आपके नाम को पहचाने, यह हमारी इच्छा है प्रभु। और हर जगह नाम लेके जाने के लिए अब तक तूने हमें सहायता किया है, इसलिए धन्यवाद करते। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड।
घाटिया सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम। टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग संकल्प करे। घाटिया सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम। टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग संकल्प करे। राजा आ रहे तैयार हो, राजा आ रहे तैयार हो। यीशु आ रहे आगे हम बढ़े, यीशु आ रहे आगे हम बढ़े। घाटिया सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम। टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। फल न लाते जो ऐसे पेड़ को, काटा और आग में फेंका जाएगा। फल न लाते जो ऐसे पेड़ को, काटा और आग में फेंका जाएगा। राजा आ रहा है तैयार हो, राजा आ रहा है तैयार हो। यीशु आ रहा है आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा है आगे हम बढ़े। घाटिया सभी भर डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम। टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग संकल्प करे। गेहूं को जमा कर खत्ते में सजा कर, भूसे को आग में झोंका जाएगा। गेहूं को जमा कर खत्ते में सजा कर, भूस को आग में झोंका जाएगा। राजा आ रहा है तैयार हो, राजा आ रहा है तैयार हो। यीशु आ रहा है आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा है आगे हम बढ़े। यीशु आ रहा है आगे हम बढ़े। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए हमें खुदावंद यीशु मसीह का सुसमाचार हर गांव में लेके जाने का है। आमेन। प्रभूची स्तुती असो। आणि पुन्हा एकदा प्रभूच्या प्रेमळ, पवित्र, महान, सामर्थ्यशाली नावामध्ये सगळ्यांना प्रेज लॉर्ड, सगळ्या सेवकांना प्रेज लॉर्ड, सगळ्या बहिणींना प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. गॉड ब्लेस यू. प्रभू येशूच्या नावामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे पुन्हा एकदा. आणि पुन्हा एकदा आपण प्रभूच्या महान वचन ऐकणार आहोत, जे देवाचं वचन
पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आमच्या संग बोलत आहे. खात्रीने ते वचन तुम्हाला आणि मला सगळ्यांना आशीर्वादित करत आहे. हालेलुया. आणि म्हणून आपण प्रभूच्या वचनाकडे लक्ष देणार आहोत. आणि काल रात्री आम्ही देवाचं वचन ऐकलेलं आहे आणि काल रात्री आम्ही पाहिले पहिले कोरिन्थीकरासपत्र याचा 9 अध्याय आणि वचन 16 आम्ही त्या ठिकाणी पाहिलं आहे. हालेलुया. आणि या वचनामध्ये तुम्ही आणि मी पाहिलं की संत पौल सुवार्ता सांगत आहे, शुभवर्तमान सांगत आहे. आणि तो म्हणतो की मी जी शुभवर्तमान, जी सुवार्ता मी गाजवतो किंवा शिकवतो किंवा सांगतो, त्यामध्ये मला बढाई किंवा अभिमान बाळगण्याचं काही कारण नाही. हालेलुया. आणि म्हणून आज आम्ही पुन्हा एकदा संत पौलाला आपल्यासमोर एक उदाहरण म्हणून ठेवणार आहोत. आणि आम्हाला सगळ्यांना ठाऊक आहे की परमेश्वराने, येशू ख्रिस्ताने त्याला पाचारण केलं आणि त्याला पाचारण करून सेवा कार्य करण्यासाठी, त्याला सुवार्ता गाजवण्यासाठी, प्रभू येशू ख्रिस्ताची वार्ता लोकांपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी संत पौलाचा देव पवित्र आत्मा उपयोग करू लागला. आणि तो तुम्हाला आणि मला या वचनामध्ये सांगतोय की सुवार्ता सांगणं फार महत्त्वाचं आहे. आणि आपल्याला सगळ्यांना ठाऊक आहे की खूपसे लोक आज प्रभूविना, ख्रिस्ताविना, देवाविना मरत आहे. सकाळपासून आत्तापर्यंत अनेक लोक मरण पावलेले आहेत आणि खूपशा लोकांना जवळपास ख्रिस्त ठाऊक नाही आहे. ख्रिस्त त्यांना माहीत नाही आहे. यीशु मसीह का सुसमाचार उनको पता नहीं है. तर प्रभू येशू ख्रिस्ताने ती जिम्मेदारी किंवा जबाबदारी आज तुमच्यावर आणि माझ्यावरती सोपवलेली आहे. आणि म्हणून आम्ही रात्री बघितलं आहे की संत पौल म्हणतो की जी सुवार्ता मला सांगण्यासाठी नियुक्त केलं आहे किंवा निवडलं आहे, त्यात मला प्रतिष्ठा किंवा बढाई मिळवण्याचे काही कारण नाही, बढाई मिळवण्याचे काही कारण नाही. आणि संत पौलाला परमेश्वराने निवडलं. आणि आम्ही रात्री पाहिलं की आज देवाच्या आत्म्याने तुम्हाला निवडलं, देवाच्या आत्म्याने आम्हाला देखील निवडलं आहे. आणि तुमचं आणि माझं हे कर्तव्य आहे. ज्या प्रकारे संत पौल म्हणतो की मला सुवार्ता ही सांगितली पाहिजेत, कारण परमेश्वराने मला निवडलं आहे, परमेश्वराने मला पाचारण केलं आहे आणि हे माझं एक कर्तव्य आहे. आणि म्हणून मी जी काही सुवार्ता सांगत आहे किंवा देवाचं वचन गाजवत आहे किंवा लोकाला तारण देणाऱ्याविषयी, देवाविषयी ओळख करून देत आहे, तारण करणाऱ्या परमेश्वराची त्यांना मी ओळख करून देत आहे, तर तो तुम्हाला आणि मला या ठिकाणी सांगत आहे की मला अभिमान बाळगण्याची काही गरज नाही, अभिमान बाळगण्याची मला काही गरज नाही, कारण हे माझे कर्तव्य आहे. आणि म्हणून तो स्वतःला या ठिकाणी उंच करत नाही आहे, स्वतःला उंचावून देत नाही आहे. आणि म्हणून काल आम्ही पाहिलं या वचनांमधून आज जगामध्ये फार लोक प्रतिष्ठा मिळवतात आणि स्वतःला फार उंच करत आहेत आणि देवाची जागा आज ते घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आणि खूपसे लोक आज आम्हाला माहीत आहे की मंडळीतले लोक, कलेशियातले लोक सेवकांच्या देखील आज पाया पडत आहेत आणि सेवकाला त्यांनी एक देव परमेश्वर बनाया है, सेवक लोगों को भी, लेकिन सेवक लोग परमेश्वर नहीं है. आणि म्हणून देवाचं वचन तुम्हाला आणि मला या ठिकाणी सांगते की तुम्हाला आणि मला सुवार्ता सांगणं महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून आम्ही
देवाच्या वचनाकडे या ठिकाणी लक्ष देतो आणि त्यामध्ये स्पष्ट रीतीने संत पौल प्रचारासाठी त्याला नेमले आहे आणि आज आम्हाला प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या वचनाचा प्रचार करायचा आहे आणि आम्ही बघत आहोत, आमच्या डोळ्यांनी आणि कानांनी देखील आम्ही ऐकत आहोत की दिवसेंदिवस प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या वचनाचा जो प्रचार आहे तो कमी होत चाललेला आहे आणि याविषयी बायबल देखील आम्हाला शिकवतं आणि सांगतं की शेवटच्या दिवसांमध्ये वचनाचा दुष्काळ पडेल, अकाल गिरेगा, वचन लोक सुनाने वाले नहीं मिलेंगे। आणि देवाचं वचन तेच आम्हाला या ठिकाणी शिकवतं की या शेवटच्या दिवसामध्ये वचनाचा दुष्काळ पडणार आहे आणि ज्या कामास्तव देवबापाने, परमेश्वराने, पवित्र आत्म्याने, येशू ख्रिस्ताने संत पौलाला पाचारण केलं होतं ते म्हणजे सुवार्ता गाजवण्यासाठी। आणि आपल्या जीवनामध्ये त्यांनी कधी बढाई मिळवून घेतली नाही, स्वतःला मोठेपणा त्यांनी मानून घेतला नाही। मी खूप मोठा प्रचारक आहे त्याने आपल्याला स्वतःला कधी म्हटलं नाही, कारण त्यांनी प्रचारात स्वतःला कमी लेखलेला आहे, कमी स्वतःला केलेला आहे। त्यांनी स्वतःची बढाई त्यांनी कधी मानून घेतलेली नाही आणि म्हणून तो ख्रिस्ताचा प्रचार एक अभिमान बाळगत आहे की मला ख्रिस्ताची सुवार्ता गाजवण्यासाठी आज निवडला आहे किंवा पाचारण केलेलं आहे। आणि म्हणून आज जीवनामध्ये तुमच्या आणि माझ्याही महत्त्वाचं आहे की तुम्हाला आणि मला देवाच्या वचनाचा प्रचार करायचा आहे। आम्हाला सगळ्यांना ठाऊक आहे की जगामध्ये सर्व गोष्टीचा प्रचार केला जातो, चॉकलेटपासून कोलगेटपर्यंत, कोको कोला, मिरिंडा, थम्सअप, फेअर अँड लवली, साबण, लाइफबॉय, क्लिनिक प्लस शैम्पू, गाड़ी, बाइक, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, सबका प्रचार किया जाता है। और 1-2 दिन, 4 दिन नहीं, महीना 1.5 महीना, 2 महीना प्रचार करते। और हम टीवी पे भी देखते हैं, हमेशा ऐड आती है, यूट्यूब पे भी देखते हैं, जब भी हम प्रचार सुनते या गाना सुनते तभी भी वहाँ पे ऐड आती है। जहाँ कहीं हम देखेंगे प्रचार करते हैं तो उसका मकसद है, त्याचं कारण आहे एक प्रचार। म्हणजे जर जगातल्या वस्तूंना, ज्या पोटासाठी अन्न, वस्त्र आणि पाणी आणि निवारा या 3 गोष्टीच्या लागणाऱ्या गरजांसाठी जर आज एवढा प्रचार केला जातो, प्रचार किया जाता है, तब परमेश्वर का वचन का प्रचार क्यों नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर का वचन का प्रचार लोगों तक लेके जाएंगे, फैलाएंगे, लोगों को सुनाएंगे, लोगों को बताएंगे, तब हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह ने पौलुस को क्यों चुना है और पौलुस यीशु मसीह का प्रचार क्यों कर रहा है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है प्रचार करने के लिए चुना है। तर आम्हाला सगळ्यांना हे ठाऊक आहे की प्रचार हे देवाच्या वचनाचा आहे आणि हमें पता है कि अभी जो प्रचार हो रहा है तेल का बॉटल का हो रहा है। जो तेल की बोतल आज 2-2 हज़ार रुपये में, 3-3 हज़ार रुपये में बेचे जा रहे, 50 रुपये से लेके। दूसरी बात है कि पानी की बोतल का भी प्रचार किया जा रहा है। तेल में सामर्थ्य है, तेल बेचा जा रहा है। पानी में सामर्थ्य है और पानी भी बेचा जा रहा है। तो आज पानी का, तेल का प्रचार किया जा रहा है, रुमाल का भी प्रचार किया जाता है, जो माला रहती रोज़ की माला उसका भी प्रचार किया जाता है, किचन रहता है उसका भी प्रचार किया जाता है। और जिसका प्रचार होना चाहिए उसका प्रचार नहीं हो रहा है। जिसके ऊपर जोर देना चाहिए उसके ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा है और आलतू फालतू जो चीज़ें हैं उसके ऊपर
जोर या दाब दिया जा रहा है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है कि गॉस्पल वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमने कल ही देखा है कि यीशु मसीह, मूसा भी, यीशु मसीह भी और यशा भविष्यवादी, ये तीनों ने भी जो भी काम किया है वो गॉस्पल का था और परमेश्वर का विजन लेके चलने वाले ये लोग थे। तभी भी संत पौलुस भी यहाँ पे हमें साफ साफ रीति से सुनाता है कि मुझे प्रचार करने के लिए चुना है। लेकिन आजकल हम देखते हैं प्रचार अलग है, वचन सिखाना अलग है। वचन के जरिए लोगों को ज्ञान आता है, लोग ज्ञान से भर जाते हैं, उनका भोलेपन निकल जाता है। और हम जब वचन उनको नहीं सुनाएंगे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है उनके जीवन में का, क्योंकि आखिरी दिन में प्रभु का वचन हमें साफ साफ बता रहा है और परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि आखिरी दिन खुदावंद यीशु मसीह भी हमें वचन के जरिए से भी वचन के ज़रिए से हम हमारी पूछताछ करेंगे। वचन से ही हमारा न्याय आखिरी दिन में होवेगा। तो हमें यह बाइबल बताती है कि संत पौलुस को क्यों चुना है, उसका मकसद क्या है, उसका विजन क्या है। उसका विजन है, उसका मकसद है कि सुसमाचार बांटना है, प्रचार करना है, प्रचार पे जोर देना है, प्रचार करना है। हर एक लोगों के, हर एक गांव में, हर एक बस्ती में, हर एक शहर में, हर एक गली में, हर एक घर में, हर एक भाई को, हर एक बहन के जीवन में यीशु मसीह का सुसमाचार, उसका वचन है, वो बोलने के लिए परमेश्वर ने, खुदावंद यीशु मसीह ने संत पौलुस को चुना है। तो बाइबल हमें यहाँ पे बताती है, तो वो उसका काम ईमानदारी से कर रहा है, तो वो बढ़ाई नहीं मार रहा है। आमीन। वो बढ़ाई नहीं मार रहा है, तो बढ़ाई मारत नाही आणि तो स्वतःला कमी या ठिकाणी लिहित आहे। आणि हम भी देखते हैं कि आजकल ज़माने में प्रचार कम हो रहा है, प्रचार कम हो रहा है। क्यों प्रचार कम कर रहे? वचन क्यों नहीं सिखा रहे? वचन क्यों नहीं लोगों को सिखा रहे? अब जहाँ पे वचन सिखाते नहीं, वो मंडली कच्ची है, परिपक्वता नहीं बन सकती, वो ज्ञानी नहीं बन सकती, वो अपने पैर पर खड़ी नहीं हो सकती। वो जैसा मकान बनाते हैं, कच्चा मकान बनाते हैं मट्टी का, शुरू से लेके मट्टी का मकान बनाते हैं, वैसे वो कलीसिया के लोग हैं जहाँ पे परमेश्वर का वचन सिखाया नहीं जाता। और जो भी कुछ लोगों को वचन सिखाया जाता है, वो भी लोग पास्टर के साथ या ब्रदर के साथ खड़े हो जाते हैं यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनाने के लिए। तो हमें जोर देना है इस बात करके हमें प्रचार करना चाहिए। प्रचार कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह जब इस धरती पे आए तो यीशु मसीह ने एक प्रचार किया, पश्चाताप करो और मन फिराओ। पश्चाताप करो और मन फिराओ, ये दो शब्द कहते हैं। अपने पापों के क्षमा पाने के लिए हमें पश्चाताप की ज़रूरत है। लेकिन आज हम देखते हैं कि पश्चाताप या पाप क्षमा का जो प्रचार वो करते नहीं। आज हीलिंग का प्रचार हो रहा है, प्रीचिंग हो रही है, हीलिंग के बारे में ज़्यादा, भविष्यवाणी के बारे में ज़्यादा प्रचार हो रहा है। और बाइबल हमें यहाँ पे बताती है कि हीलिंग 2 नंबर है। पहला प्रचार करना है, पापों की क्षमा मिले लोगों को,
यीशु मसीह धरती पे आने का एक ही मकसद था। और मूसा ने भी जो प्रचार वहाँ पे किया, उनको इज़राइल लोगों को गुलामगिरी से यानी कि शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को वहाँ पे चुना था। यानी कि वो जो बंधन में थे उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया। और फारो की गुलामगिरी से छुड़ाने के लिए मूसा को इस्तेमाल करके इज़राइल के लोगों को मूसा के ज़रिए खुदा ने उनको वहाँ से निकाल लिया। अगर सोचो मूसा ने प्रचार नहीं किया होता, खुदा का कानून उनको नहीं बताया होता, तो आज इज़राइल लोग वहाँ से बाहर नहीं आते, उनको आज़ादी नहीं मिलती, उनको छुटकारा नहीं मिलता, वहाँ से वो बाहर नहीं आते, कनान देश में आकर नहीं पहुँचते हो। वैसे ही आज ही प्रचार की बहुत ज़रूरत है और वचन की बहुत ज़रूरत है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रचार करना क्यों ज़रूरी है। जब हम भी प्रचार करते हैं कि हमारा पहला प्रचार का मकसद होना चाहिए कि हमारे लिए यीशु मसीह धरती पर आए और हमारे लिए यीशु मसीह सलीब पर मारे गए, और सलीब पर मारने के बाद यीशु मसीह को गाड़ा गया, और गाड़ने के बाद तीसरे दिन यीशु मसीह को फिर जिंदा किया गया। और यीशु मसीह अभी एक प्रचार भी जरूर है कि यीशु मसीह फिर से जल्दी आने वाला है। ये 5 पॉइंट हमारे माइंड में हमको फिट करना सेवकाई के लिए, ये 5 पॉइंट हमको लोगों को बताना बहुत ही ज़रूरी है। आमीन। लेकिन हम देखते हैं आज पश्चाताप का प्रचार कोई करता नहीं, पाप क्षमा का प्रचार कोई करता नहीं है। ये 2 बातें हैं। बाकी का प्रचार बहुत सारे लोग करते हैं, मन फिराने के बाद कोई नहीं करता। और यीशु मसीह ने वही काम पहले किया। आशीष की बातें बहुत किया जाता है सुसमाचार में, ओपन मीटिंग करते हैं लोग, वहाँ पे वही प्रचार चालू है। प्रभु चंगाई देता है, आप परेशानी में हो, आपके जीवन में शांति नहीं क्या, आपके जीवन में आनंद नहीं क्या, आपके घर में आर्थिक प्रॉब्लम है क्या, आप दुख और तकलीफ में है क्या, आप संकट में है क्या। सोचने का है हमको, आज संकट में नहीं ऐसा एक भी इंसान नहीं है, ये छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, कोई भी हो, एक भी व्यक्ति नहीं जो इस धरती पर है वो शांति का जीवन जी रहा है। हर व्यक्ति बीमार है। और हम देख रहे हैं कि वो जो पोस्टर बनाते हैं, वो पोस्टर पे भी वो लिखते हैं, तुम बीमारी में है क्या, तुमको चंगाई चाहिए क्या, तुम दुख में हो क्या, तकलीफ़ में हो क्या, आर्थिक प्रॉब्लम में हो क्या, शैतान के बंधन में हो क्या, करनी जादू टोना के बंधन में हो क्या। पोस्टर लगवाने और छपने के बाद भी वही पॉइंट उस पोस्टर में डाले जाते हैं। सोचने की बात है कि बंधन में कौन व्यक्ति नहीं है, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, क्योंकि बाइबल हमें यहाँ से साफ बताती, जब आदम ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, तब से लेके इस धरती पर पाप ने जन्म लिया, पाप फैल गया। तब से लेके बीमारी से लेके जो भी कोई है वो सब इस धरती पर चालू हो गए इंसान के जीवन के अंदर।
और आज धरती पर कोई भी इंसान नहीं है जो बीमार नहीं है, तकलीफ़ में नहीं है। कोई भी इंसान नहीं बोल सकता मेरे घर में बीमारी नहीं है, मेरे बच्चे में बीमारी नहीं है, हमारे घर में आर्थिक प्रॉब्लम नहीं है, हमारे घर में समस्या नहीं है, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी बोल नहीं सकता। लेकिन बाइबल हमें यहाँ पे साफ साफ बताती है, सब तकलीफ में है, सब परेशानी में है, सब दुख में है, सब बीमारी में है, सब लोग क्यों बीमारी और क्यों ये तकलीफ है। और यही प्रचार आज किया जाता है, ओपन मीटिंग में वही प्रचार किया जाता है। हर जगह जहाँ पे मीटिंग किया जाता है, नियोजन किया जाता है, किसी सेवक सेविका उनको न्योता दिया जाता है, तो वहाँ पे वही प्रचार होता है। चंगाई का प्रचार, चंगाई की प्रार्थना, चंगाई की सभा, चंगाई की आशीष की सभा, वही बार बार वही। मैं ऐसा नहीं बात कर रहा हूँ कि यीशु मसीह चंगाई नहीं देता। यीशु मसीह चंगाई देता है, चंगा वो करता है। बाइबल भी हमें यह सिखाती है, बाइबल भी हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह चंगाई देता है। पर खाली यही प्रचार है क्या कि यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह चंगाई देता है। लेकिन चंगाई आती कैसे है? चंगाई कैसे मिलेगी? छुटकारा कैसे मिलेगा? ये सोचने की हमें ज़रूरत है आज। और संत पौलुस हमें यही बात वचन में समझा रहे। पहले 1 कोरिन्थ 9:16 में, और वहाँ पे वही लिखा है कि प्रचार और यीशु मसीह का गॉस्पेल लोगों को सुनाने का है, लोगों को बताने का है। तो प्रचार होना चाहिए। अभी मैं अपनी भाषा में बात कर सकता हूँ कि मीठी मीठी जलेबी होती है, मीठी मीठी जलेबी या मीठा मीठा लड्डू होता है। अभी बहुत लोग होशियार हो गए, उनको मालूम है कब तक हम उनको मीठा 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 खिलाएंगे। या प्रभु यीशु चंगाई देता है, प्रभु यीशु ठीक करता है, प्रभु यीशु बीमारी ठीक करता है, कब तक हम उनको बताएंगे? पैरलेस ठीक करता है, आँखें देता है, गूंगे हैं वो सुनते हैं, लंगड़े वो चलते हैं। कब तक हम उनको सुनाएंगे? वही प्रचार बार बार वही प्रचार। पूरे बाइबल में उत्पत्ति से लेके प्रगटीकरण तक वही एक प्रचार है। क्या प्रभु यीशु चंगाई देता है, प्रभु यीशु कोड़ों को चंगा करता है, प्रभु यीशु बीमारी को चंगा करता है, इसको हीलिंग करता है, इसको ठीक करता है, इसको चंगाई देता है। वही शुरू से लेके प्रगटीकरण तक वही लिखा है क्या? और वचन नहीं है क्या बाइबल में? और कलाम नहीं है क्या बाइबल में? बाकी का जो कलाम है वो लोगों को कौन सुनाएगा? खाली हम एक ही बात लेके, जैसे हम देखते हैं कि एक रुपये या 2 रुपये का या 5 रुपये का जो ठोकड़ा है उसके 2 बाजू रहते हैं, नाना रहता है, नाने के 2 बाजू रहते हैं, एक छापा और एक काट। तो एक हम बाजू उनको बताते हैं लोगों को छापा की, यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह चंगाई देता है। आप विश्वास करो, आप विश्वास करो, आप विश्वास करो, आप भरोसा करो, आप विश्वास करो, ऐसे ही बोलते रहे। एक छापे की बाजू, यीशु मसीह चंगाई देगा, छुटकारा देगा, आशीष देगा, आपके घर में बच्चा नहीं वो देगा, गाड़ी देगा, बंगला देगा, खेती देगा, आपको लड़की देगा, शादी हो जाएगा, बेटा हो जाएंगी, बेटी हो जाएंगी। ऐसा ही एक ही बाजू दिखाए, छापा। और वही लगातार प्रीचिंग करते जा रहे, वही लोग सुनते जा रहे, लोगों की उन्नति नहीं हो रही। और कुछ लोग ऐसे भी हमें मिल जाते हैं हमारे गांव में, हमारे शहर में, तो हम
उनका सुनते वो बोलते भाई ये भाई ने मुझे प्रचार में ऐसा बताया क्या यीशु मसीह हमें चंगाई करता है, मेरे पिताजी को मैं वहाँ पे लेके आया, मेरे माताजी को मैं लेके आया, ऐसे लोग बोलते कहीं के भाई को लेके आया, उसको पैरलेस था, कोई बोलता है वो लंगड़ा था, कोई बोलता है उसको पैरलेस हो गया था, कुछ बोलता है उसको ऐसी बीमारी थी, तो वो उसको लेके आया। वो बोला अच्छा यीशु मसीह चंगाई करता है, 2 हफ्ते आओ, 3 हफ्ते आओ, 4 हफ्ते आओ, 5 हफ्ते आओ, 6 हफ्ते आओ, 7 हफ्ते आओ। और उसका सुना हमने, हम लेके आए। वो बोला क्या बोला, मैं बोला क्या बोला वो भाई, वो बोलता है प्रभु यीशु हमें चंगाई देता है, तुम चर्च में लेके आओ उसको, प्रभु यीशु उसको चंगा करेगा। तो वो बोले ठीक है, अभी हॉस्पिटल में चंगा नहीं हो रहा, डॉक्टर ने बाहर निकल के दिया, तो अभी इधर चंगा हो जाएगा, हमने सब कुछ किया, अभी इधर आने के बाद तो चंगा हो जाएगा। लेकिन वो लोग आते हैं 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते में उसको चंगा ही नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती चंगाई उसको? और इस भाई ने या बहन ने उसको बता दिया कि यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह चंगाई देता है। फिर वो लोगों का ध्यान एक ही बाजू पर, एक ही वचन पर होगा कि यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह चंगाई देता है। भाई यीशु मसीह इस धरती पर जब आए, यीशु मसीह ने यही सुसमाचार नहीं सुनाया था, यीशु मसीह ने यही सुसमाचार नहीं सुनाया था। यीशु मसीह का सुसमाचार था मन फिराओ, पश्चाताप करो और मन फिराओ, पापों से मन फिराओ अपना, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मरकुस का किताब 1:15 में लिखा है, 15 आयत में, स्वर्ग का राज क्लोज है, नज़दीक है, यह सुसमाचार सुनाया है। और आज हम गॉस्पल कैसे सुनाते हैं? यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह चंगाई देता है, ठीक करता है, बीमारी ये ठीक करता है, वो करता है, वो करता है। खाली आशीष की बातें लोगों को बताना बंद करो, क्योंकि लोग आते हैं, लोगों को वहाँ पे खाली उनको चंगाई की ज़रूरत है। वो लोग बोलते 1 हफ्ता आएंगे, 2 हफ्ते आएंगे, हमको चंगाई मिलेंगी, हम चले जाएंगे, हमको प्रभु का कुछ लेना देना नहीं, यीशु मसीह का कुछ लेना देना नहीं। थोड़ी देर के लिए हमको चंगाई की ज़रूरत है, डॉक्टर ने नहीं बोला, इसने नहीं बोला, उसने नहीं बोला, हमको चंगाई की ज़रूरत है, और हम चंगाई के लिए आएंगे। चंगाई होने के बाद लोग चले जाते हैं। और कुछ लोगों को चंगाई भी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती चंगाई? पहली बात है, एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक पक्षघाती पैरलेस हो गया था एक इंसान को, और जवान लड़का था। तो एक घर में यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहे थे, और सुनाने के बाद बहुत सारी भीड़ उस घर में थी। तो हम देख रहे थे, उसके उठा नहीं जा रहा था, वो लेटा था, उसको चंगाई की ज़रूरत थी, और सब कुछ किया था उसने। लेकिन उसको मालूम हो गया कि आखिरी में कि यीशु मसीह इस गांव में आया है, और यीशु मसीह तब धरती पर थे। बाइबल हमें साफ बताती कि उस घर में प्रचार कर रहे थे, उस घर में इतनी भीड़ थी, वहाँ घर में जाने के लिए जगह भी नहीं थी। तो उसने सोचा है कि एक दिमाग लगाया कि 4 लोगों को उन्होंने बुलाया। वो लकड़ी पे, कटिया पे सो रहा था वो, और वो बोला मेरे को लेके चलो वहाँ पे। तो 4 जन उसको लेके गए। तो हम देखते हैं वहाँ पे कि जाने के बाद अंदर दरवाजे से लेके जाने के लिए उसको जगह ही नहीं थी। तो ऊपर से छत खोल दिया, और वो 4 जन ऊपर चढ़ गए, ऊपर से उसको बाज को खींच लिया रस्सी से, और ऊपर से नीचे उसको जहाँ यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहे थे वहाँ पे उसको छोड़ दिया। तो सुनो, यीशु मसीह ने वहाँ पे ये की बात कही है। पहले यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला है कि तू चंगा हो जा, उठ, तेरी कटिया लेके तू चल, तेरी बाज लेके तू चल, तू चंगा हो जा। ऐसा नहीं कहा यीशु मसीह ने। क्या किताब में लिखा है? क्या बाइबल हमें सिखाती? यीशु मसीह ने ऐसा बोला है क्या? उसको यीशु मसीह ने क्या बोला है? यीशु मसीह ने साफ साफ बताया। वहाँ पे प्रचार चालू था, और वो प्रचार के दौरान वो भी वहाँ पे ऊपर से छोड़ा गया, तो प्रभु के चरणों में वो आ गया, और उसका विश्वास था कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊँगा और यीशु मसीह मुझे छुटकारा देंगे। ये छुटकारा कौन सा था? ये छुटकारा कौन सा था? ये इम्पोर्टेंट है। जब वो यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहे थे, उस तरुण की ओर और जवान की ओर यीशु मसीह ने देखा, तो यीशु मसीह ने उस तरुण को ये बातें कही
कि मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझसे बात करता हूँ, तेरे पापों की क्षमा हो गई है, तेरे पापों की क्षमा हो गई है। ऐसा बोलने के बाद वहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ी हमारे सुनने में आती है। वहाँ पे क्या लिखा है, लोग क्या क्या बोलने लगे उसको। तो यीशु मसीह ने क्या अपने मुंह से, अपने ज़बान से लफ्ज़ निकाला, तेरे पापों की क्षमा हो गई है, तेरे पापों की क्षमा हो गई। लेकिन हम आज यीशु मसीह के चेले हैं तो हम क्या प्रचार कर रहे हैं? तुम चर्च में आओ, तुमको चंगाई मिलेगी, उद्धार मिलेगा, आशीष मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, घर मिलेगा, खेती मिलेगी, शादी हो जाएंगी, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, नौकरी मिलेगी तुमको। ये प्रचार है? ये प्रचार नहीं है। ये यीशु मसीह का सुसमाचार है ही नहीं। यीशु मसीह का सही समाचार पहला ये है कि पापों की क्षमा, स्वर्ग का राज्य निकट आया है, पश्चाताप करो। तो यीशु मसीह का उस जवान के लिए यही लफ्ज़ निकाला, और वह लफ्ज़ यह था कि तेरे पापों की क्षमा हो गई। फिर कुछ बाद में लोग कुछ करने लगे। फिर यीशु मसीह ने दूसरी बात उसको दोहराया, मैं कहता हूँ, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, उठ अपनी कटिया लेके तू चल। तो वहाँ पे हमें लिखा है कि उसके पापों की यीशु मसीह ने पहली क्षमा कर दी। तो यीशु मसीह धरती पे आने का मकसद ही क्या था? पहला मकसद ये था, बाइबल में प्रचार यही यीशु मसीह ने किया। संत पौलुस भी यही प्रचार कर रहा है कि हर इंसान के पापों की क्षमा होना चाहिए। इस करंथ परिवार में या करिन्थी मंडली में जो प्रचार कर रहा है, वो सुना रहा है, वही सुना रहा है। तो वो बड़ाई नहीं कर रहे अपने जीवन में, वो प्रचार कर रहा है। तो हमारे प्रचार के ऊपर हमें जोर देना चाहिए। वो प्रचार यही है कि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह इस सलीब पे चढ़ गया। ये हमारा पहला प्रचार होना चाहिए। तुम्हारे पापों की क्षमा हो जाए। किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, किसी भी माँ को, किसी भी परिवार को या किसी भी नेता को हम जब गॉस्पेल बताएंगे तो पहला हमारा यही लफ्ज़ होना चाहिए, ठीक है, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, यीशु मसीह आपके साथ प्रेम करते हैं। और दूसरी बात यही बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने आपके पाप के क्षमा के लिए क्या किया है। तो पहली बात यह है कि यीशु मसीह हमसे प्यार करते, यीशु मसीह उस परिवार से प्यार करते। तो नए लोगों को हम ये सुसमाचार जब सुनाएंगे, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। दूसरी बात है कि यीशु मसीह आपके उद्धार के लिए, आपके पापों की क्षमा के लिए सलीब पे चढ़ा गया या लटकाया गया था, उसको मारा गया था, और तीसरे दिन यीशु मसीह फिर जियो कि आपके पापों की क्षमा मिले। जब ऐसा हम बात करेंगे तब लोग वो लफ्ज़ पर ध्यान देंगे। अगर हम यही सुसमाचार खाली सुनाएंगे, यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह चंगाई देता है, और चंगाई लेने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े मीटिंग में आते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जब जब यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया था, कितने भी भीड़ या पब्लिक वहाँ पे आती थी, यीशु मसीह ने हर एक इंसान को चंगा किया। हर एक लोग यीशु मसीह को छू रहे थे, उसके ड्रेस को छू रहे थे, उसके कपड़े को छू रहे थे, चंगे हो रहे थे लोग। यीशु मसीह ने उनको चंगा किया, बहुत सारे लोगों को चंगा किया। जो जो भी बाइबल हमें बताती है, पहले 4 किताब में, नए नियम में, जो जो भी लोग यीशु मसीह के पास उस ज़माने में आए, वो सारे लोग चंगे हो गए। लेकिन हम आज मीटिंग में देखते हैं, ओपन मीटिंग में देखते हैं, चंगाई सभा में देखते हैं, बहुत सारे लोग बीमार में आते, सारे की सारे चंगाई होते हैं क्या? क्यों नहीं होते? ये सवाल है, सोचो, क्यों नहीं होते? चंगाई तो होना चाहिए। हाँ, अगर हम चंगाई का प्रचार करते तो वहाँ पे चंगाई होना चाहिए, सारे लोगों को चंगाई मिलना ही चाहिए। 2 बातें चंगाई के बारे में बाइबल हमें साफ साफ रीति से बताती है, वो कि जो विश्वास करते नहीं है उनको भी यीशु मसीह चंगा कर सकता है।
और जब विश्वास जो भी करता है उसके ही जीवन में प्रभु यीशु मसीह चंगा कर सकता है, दोनों भी। क्योंकि जो विश्वास नहीं रखता है कि उसकी आँख खुल जानी चाहिए करके यीशु मसीह उसके जीवन में, उसके शरीर में चमत्कार करता है, क्योंकि उसको पता चले कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। और जो बिलीवर है उसके लिए भी वो काम करता है कि उसको मालूम है उसका विश्वास बढ़ना चाहिए करके भी यीशु मसीह चंगाई करता है। तो उस ज़माने में बहुत सारे लोग आते चंगे हो जाते, लेकिन आज कल मीटिंग में बहुत सारे लोग आते चंगाई के लिए, अलग अलग बीमारी लेके आते हैं। तो क्यों नहीं होते? क्योंकि हम पोस्टर में साफ साफ डाल देते हैं वहाँ पे, क्यों चंगाई सभा, चंगाई सभा, चंगाई सभा, चंगाई सभा, चंगाई सभा। तो लोग हमें बोलते फिर हॉस्पिटल क्यों खोले? अगर आपका यीशु मसीह चंगाई देता है, चंगाई देता है, हम हाथ में उनके ट्रैक देते हैं, हैंडविल देते हैं, तो लोग बोलते हैं हॉस्पिटल क्यों खोला है? सवाल है उनका भी, हॉस्पिटल में क्यों हम पड़े रहे? हमारा फालतू पैसा क्यों जा रहा है इधर? हम क्यों उनके पास पैसा दे? तो फुकट में चंगाई मिल रही है, हम उधर आएंगे ना। तो लोग आते भी हैं, लेकिन चंगाई मिलती है क्या सारे लोगों को? आपने देखा है, मैंने भी देखा है, बहुत सारे क्रूसेड में मैं जाता हूँ, बड़े बड़े दासों के क्रूसेड में मैं गया हूँ, लेकिन सबको चंगाई नहीं मिलता। 100% लोगों को चंगाई नहीं मिलता। कितने लोगों को चंगाई मिलता है हमें पता है, कितने लोग चंगे होते हैं हमें पता है। सारे के सारे लोग चंगाई क्यों नहीं पाते? सवाल ये हमारे। तो बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। ये प्रचार है परमेश्वर का वचन सुनाने का। तो बाइबल हमें यहाँ पे साफ साफ बताती है कि संत पौलुस वो प्रचार लोगों को सुना रहा है कि यीशु मसीह आपके लिए सलीब पे चढ़ा, आपके पापों की क्षमा के लिए वो सलीब पे उसने अपना जान कुर्बान किया, या जान उसने दे दिया कि आपके पापों की क्षमा उसको मिल जाए। तो आज क्यों नहीं होता है? अगर हम ये प्रचार करेंगे तो ठीक है, मैं बोलता हूँ लोगों को बुरा लगेगा। आज चंगाई का प्रचार कर रहे लोग, हंस रहे, आनंद कर रहे, ताली बजाते। बहुत सारे चंगाई मीटिंग होने के बाद बहुत सारे लोग भी वहाँ पे आते हैं, लेकिन जब टीचिंग सेक्शन या टीचिंग सभा लिया जाता है, कितने लोग आते हैं? कितने लोग आते हैं वहाँ पे? जब प्रभु का वचन सिखाने का बात वहाँ पे आता है, चंगाई सभा में हजारों लोग आते हैं। और जब वचन की बात होती है तो वहाँ पे 1000 में से 100 लोग आते हैं। उद्धार किसका हो जाएगा? चंगाई होने वाला का उद्धार हो सकता है क्या? सवाल है। क्योंकि हमें पता है कि जिसका जिसका चंगाई परमेश्वर ने किया है वो प्रभु को छोड़ के चले गए हैं। तो अभी हम एक प्रचार या एक सुसमाचार उनको नहीं सुना सकते। उसको दूसरी बाजू या दूसरी साइड भी उनको दिखाना चाहिए। वो कांटा है, नाना जो रहता है, नाने की दूसरी साइड कांटा। एक परमेश्वर प्यार करने वाला है, सलीब पे उसने जान दिया है, हमारे लिए मर गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया है। अभी मैं ये भी बात कहूँगा चंगाई सभा करने वालों को कि कांटा जो है परमेश्वर दूसरी बातें बताओ का एक आग भी है। वो कौन बताएगा उनको? वो कौन सिखाएगा उनको? परमेश्वर एक आग है, वो कौन बताएगा? परमेश्वर न्याय करने वाला है, वो कौन बताएगा उनको? तो सवाल यही है कि एक ही प्रचार लेके मत चलो आप। हम सब परमेश्वर का काम करने वाले, जिसको जिसको परमेश्वर ने चुना है और चुनकर परमेश्वर की सेवकाई के लिए यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए चुना है, तो हम यीशु मसीह का एक ही प्रचार नहीं कर सकते कि यीशु मसीह प्यार करने वाला, प्यार करने वाला, प्यार करने वाला, प्यार करने वाला नहीं कर सकते। हमको दूसरा भी प्रचार करना चाहिए कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, तुम तैयार हो जाओ। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, तुम तैयार हो जाओ। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, हमको लेने के लिए तुम तैयार हो जाओ। सोचो, अगर ये लोग चंगाई पाकर चले गए
यीशु के ज़माने में भी लोग आए थे और चले गए। आज भी लोग आते हैं, चंगाई पाते हैं, किसको मिलता है वो आते हैं, कुछ देर रुकते हैं, कुछ साल चलते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे चंगाई नहीं मिलती, आते हैं, बैठते बैठते हैं, चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का उनका कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या वो स्वर्ग में जाएंगे क्या उनके पापों की क्षमा हो जाएंगे क्या लगता है आपको? मुझे क्या लगता है, सोचने का ये सवाल है। तो वो जो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, मत्ती की किताब हम 6वां अध्याय में और 33 पद में हम पढ़ते हैं, पहला परमेश्वर का राज खोजो, परमेश्वर की धार्मिकता हम खोजो। पहला परमेश्वर का राज खोजने के लिए परमेश्वर ने हमें न्योता दिया, चुना है। सारे लोगों को पहले बोलता है वो परमेश्वर का राज खोजो, आओ परमेश्वर के पास। परमेश्वर का राज क्या है वो सीखो पहले। परमेश्वर के राज में क्या है, उसका जीवन कैसा है, उसका चलना कैसा है, उसका रहना कैसा है, उसका बैठना कैसा है, वो कैसा जीवन जिया, वो जीवन हमको जीने का है। पहली बात तो वो है, तुम्हारा आचरण ठीक होना चाहिए। फिर बाद में यीशु मसीह बोलते जगत की सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी, बाद में बोलते प्रेज लॉर्ड, यीशु मसीह की जय। तो बाइबल हमें यहाँ पे साफ साफ बताती है कि यीशु मसीह ने संत पौलुस को यहाँ पे चुना है करके हमें एक सुसमाचार लोगों को नहीं सुनाने का। यीशु मसीह प्यार करता है, ठीक है बाबा प्यार करता है, कि दूसरी एक वचन है कि यीशु मसीह जल्दी ही आने वाला है, वो भी लोगों को सुनाना है। यीशु मसीह सामर्थ्यवान है, वो भी सुनाना है। यीशु मसीह पापों की क्षमा करता है, वो भी सुनाना है। यीशु मसीह चंगाई करता है, वो भी सुनाना है। यीशु मसीह हमको कुछ गलतियां हो गई वो फटके मारता है, वो भी सुनाता है। यीशु मसीह एक दूसरे के ऊपर प्यार करना ये भी सिखाता है। प्रभु परमेश्वर उसको देने के लिए वो भी सिखाता है, जिसको खाना नहीं उसको खाना देने के लिए सिखाता है, सब कुछ सिखाता है। परमेश्वर के वचन में अलग अलग सब्जेक्ट हमें बाइबल में सीखने को या सिखाने को मिलते हैं। फिर हम अलग अलग सब्जेक्ट क्यों नहीं सिखाते? खाली एक ही सभा चंगाई सभा या यहाँ पे जो वचन सिखाने वाला प्रेरित पौल है क्या, वो चंगाई सभा लेके काम कर रहे हैं क्या? खाली दूसरा कुछ सिखाया नहीं क्या संत पौलुस ने? एक ही सिखाया है क्या? यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह चंगाई देता है। नहीं, पौलुस ने बहुत सारी किताबें लिखी है, 14 किताबें संत पौलुस ने यहाँ पे लिखी है। और 14 किताब में उसका जो लिखने का तरीका पवित्र आत्मा के जरिए वो अलग अलग है। एक ही वचन क्यों संत पौलुस ने लिखा नहीं? प्रभु यीशु चंगाई देता है, प्रभु यीशु चंगाई देता है, प्रभु यीशु चंगाई देता है, वो क्यों नहीं लिखा? उसका प्रचार का मकसद यही है क्या? और आजकल का प्रचार का मकसद यही है, प्रभु यीशु चंगाई देता है, प्रभु यीशु छुटकारा देता है, प्रभु यीशु आशीष देता है, प्रभु यीशु अंधों को आंखें देता है, घर देता है। ये आशीष की बातें बोल रहे हैं। क्या संत पौलुस ने एक ही प्रचार किया है क्या? प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल हमें यहाँ पे साफ रीति से बताते हैं कि हमको प्रचार करना है, सबको जो चुने हुए उनको भी प्रचार करना है। और प्रचार एक नहीं है, सभी प्रचार बाइबल में जो जो लिखा है वो सबको बताना सिखाना पड़ेगा। सोचो एक बच्चा एक क्लास में जाता है, पहली क्लास में जाता है, तो उसको शुरू से मैडम या टीचर सिखाते हैं, शुरू से सिखाते। फिर वो सीखने के बाद 0 से लेके 1 2 3, फिर बाद में ABCD थोड़ा उनको आगे का शिक्षण सिखाते। तो संत पौलुस यहाँ पे एक ही शिक्षण देता, चंगाई नहीं बोल रहे। उसके 14 किताब हम जब पढ़ते हैं नए नियम में, तो अलग अलग वो लिखे ले। देखो एक वचन में क्या लिखा है, और जो परमेश्वर का वचन का या प्रचार करते नहीं उनके ऊपर हाय ऐसा बोलते हैं। अब कितने सारे सेवक लोग हैं प्रचार करते हैं, खाली उनको बुलाने का समय
मुझे बुलाओ तुम्हारे चर्च में, मैं आऊँगा प्रचार करने के लिए। मुझे बुलाओ आपके गांव में, मैं प्रचार करने के लिए आऊँगा। तुम्हारे ज़िला में बुलाओ, गांव में बुलाओ, चर्च में बुलाओ, इधर बुलाओ उधर बुलाओ, मैं प्रचार करने के लिए आऊँगा। लेकिन गांव में जितने लोग हैं वो सोचता नहीं कि परमेश्वर ने मुझे इस गांव में रखा है, खुदा ने मुझे इस गांव में रखा है, इस देश में रखा है, भारत देश में रखा है, या मेरे महाराष्ट्र में जिस गांव में मुझे रखा है, उस गांव के लोगों को कौन सुनाएगा, ट्रैक कौन बांटेगा। खाली हम यही प्रचार करें, मुझे बुलाओ मुझे बुलाओ मुझे बुलाओ, यहाँ पे मीटिंग रखो मेरा, उधर की मीटिंग रखो, उधर मीटिंग रखो, इधर मीटिंग रखो मेरा। हालेलुया। मीटिंग रखो। गांव के लोगों को कौन सिखाएगा, हमारे साइड आड़ोस या पड़ोस में रहने वाले लोगों को कौन सुसमाचार, हमारे दोस्त है, भाई है, बहन है, उनको कौन सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में सुनाएगा, कौन सुनाएगा। ये सवाल। जो प्रचार नहीं करता, यहाँ पे संत पौलुस हमें बताते हैं, जो प्रचार नहीं करते उनको धिक्कार है, हाय हाय उनके ऊपर, जो प्रचार नहीं करते, यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं करते, फल नहीं उनके जीवन में। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं, बैठते हैं, वचन सुनते हैं और वचन सुन के चले जाते हैं, उनको कुछ लेना नहीं और देना भी नहीं। आते हैं, बैठते हैं, गाना गाते हैं, ताली बजाते हैं, वचन सुनते हैं और वचन सुन के जो निकल जाते हैं, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार आते, सुनने का, निकल जाने का, किसको बताने का नहीं यीशु मसीह का सुसमाचार, और किसको बताने की ज़रूरत भी नहीं, वो बोल रहे काहे को बताने का। तो उनको हम नहीं बताएंगे तो पहली जिम्मेदारी एक सेवक की, जो सेवक को परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। जिस सेवक को परमेश्वर ने चुना है, संत पौलुस को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चुना था, उसके अंदर वो पवित्र आत्मा की जोश भरी अग्नि थी, करके वो परमेश्वर का काम एक जोश से कर रहा है, और वो परमेश्वर का दास होने के कारण वो काम कर रहा है, वो प्रचार कर रहा है, वचन लोगों को सुना रहा है। लेकिन आज वचन नहीं सुना जा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहते, जो भी कोई गॉस्पल या सुसमाचार नहीं सुनाता उसको धिक्कार, उसको हाय हाय। तो पहले हम पास्टर होकर या मंडली का जो भी चुने हुए लोग हैं, उनको पहले जिम्मेदारी दिया है कि वो सुसमाचार सुनाए, वो खुद ट्रैक बांटे। मंडली के सामने हमें एक एग्जाम्पल रहना चाहिए कि मैं ट्रैक बांटता हूँ, वो लोग देखना चाहिए मुझे, मैं हर पल गांव में हूँ, देश में हूँ, गली में हूँ, स्टैंड पे हूँ, होटल में हूँ, जहाँ कहीं वो लोग मेरे साथ रहेंगे तो वो लोग मुझे देखना चाहिए, ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि पास्टर क्या कर रहे हैं, सेवक क्या कर रहे हैं, ट्रैक क्यों बांट रहे हैं। तो जब हम उनके सामने के एग्जाम्पल रहेंगे ट्रैक बांटने के लिए, गॉस्पल सुनाने के लिए, प्रभु का वचन सुनाने के लिए, लोगों को न्योता देने के लिए, प्रभु के बारे में हम जब उनके सामने बताएंगे, तब उनके अंदर भी एक जोश आ जाएगा ना वचन सुनाने के लिए, वो भी ट्रैक हमारे साथ बांटने के लिए आ जाएंगे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि वो सेवक ही काम नहीं करेगा तो मंडली कैसे काम करेगी। और जो चुना हुआ है, आजकल हम वो भी देखते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जिसको वो चुना है तो वो हमेशा काम करेगा, और जिसको चुना नहीं तो वो काम भी नहीं कर नहीं सकता, क्योंकि उसको ज़रूरत भी नहीं काम करने की। हालेलुया। क्यों काम करेगा वो, क्यों गॉस्पल सुनाएगा, क्या ज़रूरत है गॉस्पल सुनाने की। और एक ट्रैक लोगों को बांटेंगे हम, क्या लोग क्या पैसे देंगे क्या हमको, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 या 2,000, 500 रुपये, 100 रुपये देंगे क्या, नहीं देंगे। काहे को काम करने का वो बोलेंगे। हालेलुया। काहे को सुसमाचार सुनाने का, वो बोलते क्या फ़ायदा है लोगों को बताने का, लोग लेते नहीं, कुछ भी कारण बता देंगे। अरे बाबा, उनको चुना भी नहीं है, चुना नहीं परमेश्वर ने, वो क्यों काम करेंगे।
तो जिसको चुना है वो तो काम करेंगे ना। आमीन। अगर तुमको चुना है, अगर मुझे चुना है, तो हमें गॉस्पल या परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाना ही पड़ेगा, लोगों को ट्रैक बांटना ही पड़ेगा। हर हाल में, हर परिस्थिति में हमें बांटना ही पड़ेगा। जो परमेश्वर का गॉस्पल सुनाता नहीं, उसको धिक्कार या हाय हाय बोलते हैं। हाय हाय बोलते हैं बाइबल। हाय हाय किसको बोलते हैं? एक फ्रेंड को बोलते हैं हाय, कैसे भाई, कैसे ब्रदर, कैसे दोस्त, हाय। तो परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता हाय। परमेश्वर का बोलने का हाय तेरे ऊपर, हाय हाय तेरे ऊपर। यहाँ पे परमेश्वर भड़क जाता है, प्यार से नहीं बोल रहा है। तो परमेश्वर का यहाँ पे हाय करने का तरीका प्यार से नहीं है। ठुकराता है वो आपको, धिक्कारता है वो हमको और तुमको, जो परमेश्वर का गॉस्पल या परमेश्वर का वचन सुनाते नहीं, उसको धिक्कारता है वो, ठोकर मारता है। हट जा बाजू को, सरक जा बाजू को, तू मेरे काम का नहीं है, निकल जा मेरे सामने से, तू मेरे काम का नहीं, मेरे सामने मत आ, मेरे साथ बात मत कर, मेरे साथ प्रार्थना मत कर तू प्रार्थना, मेरे काम का नहीं तू। इतनी बार मेरे साथ चल रहा है, काम कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वचन पढ़ रहा है, इतने साल से मेरे साथ में है, मेरे हुजूरे में चलता है, तभी भी मेरा काम नहीं करता तू। तो परमेश्वर उसको ठोकर मारेगा, चल निकल मेरे सामने से, और दूसरे किसको वहाँ पे खड़ा करेगा। प्रेज लॉर्ड। तो उसको धिक्कार बोल रहे, मराठी में मध्ये लिहिलंय धिक्कार असो त्या व्यक्तीला। तो परमेश्वर के जो लोग हैं, बहुत सारे ख्रिस्ती लोगों को, तो उसको सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया नहीं है, पाचारण नहीं किया लोग, ख्रिस्ती लोगों को। तुम सोचो कि ये कैसा सवाल है अभी। तो ख्रिस्ती लोगों को सुसमाचार बांटने का है या नहीं? तो हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर की गवाही लोगों को सुनाने का है। वो लोगों को परमेश्वर ने जो आज्ञा किया है, वो गवाही परमेश्वर की लोगों को वो लोग सुनाएंगे, कलीसिया के लोग या मंडली के लोग। मराठी भाषेमध्ये साक्ष देणे, देवाची साक्ष देण्यासाठी त्यांना नेमण्यात आलेला आहे। इस बाइबल हमें ऐसा प्रूव करती है। और जो गॉस्पल नहीं सुनाते उसके ऊपर धिक्कार है कि हम गॉस्पल सुनाते हैं क्या, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं क्या, यीशु मसीह का नाम लेके देश देश में, गांव-गांव में, हर भाई के पास, हर बहन के पास जाते हैं क्या? तो आप आशीषित हैं, आप आशीषित हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है और चुनकर अलग किया है, और अलग करके आप ईमानदारी से काम कर रहे। कोई देखे अगर नहीं देखे, कोई मुझे पूछे अगर नहीं पूछे, मैं तो ऐसा काम करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह का सुसमाचार तो मैं ऐसे बांटता हूँ। कोई मुझे देखे अगर नहीं देखे, कोई मुझे पहचाने अगर नहीं पहचाने, दिन हो या रात हो, जब कभी समय मुझे मिल जाता है तो मैं यीशु मसीह का सुसमाचार वो लोगों के पास पहुँचाता हूँ। और ये मेरी कर्तव्य है और मुझे करना ही चाहिए काम, क्योंकि प्रभु ने मुझे एक जीवन दिया है, मेरे पापों की मुझे क्षमा की है, मुझे एक नया जीवन देकर उसने चुना है, मुझे आशीषित किया है। तो मैं उसका काम क्यों नहीं करूं? और किसके देख के मैं करने वाला काम है? इस भाई के पास मैं देखूं और ये काम करूं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। किसके देखने से मैं काम नहीं करूंगा। और आपको चुना है तो आप भी किसी को देखते हुए काम नहीं कर सकते। अगर खुदा ने आपको चुना है तो कोई आपके ऊपर नज़र रखे, अगर नहीं रखे तभी भी आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको चुनने वाला यीशु मसीह है।
और उसकी जो कैमरा है वो तुम्हारे ऊपर और मेरे ऊपर हमेशा के लिए है। और उसके आने तक और हम जब तक जिंदा है तब तक हमें यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनाने का है, वचन सुनाने का है, वचन बोलने का है। तो बाइबल हमें यहाँ पे बताती है कि हमको मंडली को भी गवाही देने का है खुदावंद यीशु मसीह के। हम देखते हैं कि पौलुस एक शहर में गया था और उस शहर में जाने के बाद बहुत सारे लोग वहाँ पे थे। यीशु मसीह का सुसमाचार संत पौलुस ने वहाँ पे सुनाया था। प्रेरितों के काम 18 अध्याय और 6वां वचन में यह लिखा है। तो बाइबल हमें बताती है उस गांव में जाने के बाद पौलुस ने वहाँ पे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया था। तो वहाँ पे वो शहर में बहुत यहूदी लोग थे, यहूदी लोग। और बाइबल हमें बताती है कि बहुत सारे यहूदी लोग ने जो संत पौलुस उनके यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुना रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने उनको विरोध कर दिया, कबूल नहीं किया, सुसमाचार कबूल नहीं किया। और संत पौलुस तभी भी उनको सुना रहे थे, यीशु मसीह के बारे में बोल रहे थे। क्योंकि हमें सबको पता है कि प्रेरितों के काम 9 में उसको दर्शन मिला था, यीशु मसीह उनके साथ बातें किया और उनके आँखें भी अंधा किया, तो उनको चंगाई भी संत पौलुस को आँखें खोल दिया यीशु मसीह ने। तो वो बोला, तुझे मैंने चुन लिया है और तू मेरा प्रचार करेगा आपसे। तो यीशु मसीह का प्रचार सुनाने के लिए उस गांव में, ये प्रेरितों के काम में देखते हैं हम, उस गांव में जाकर वो सारे यहूदी लोगों को सुसमाचार उसने सुनाया। तभी भी बाइबल हमें बोलती है बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे यीशु मसीह का सुसमाचार वो बताने के बाद भी विश्वास नहीं किया, ठोकर मारा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम भी प्रचार करते हैं, हम भी लोगों को सुनाते हैं, क्योंकि चंगाई का प्रचार सब सुनते हैं, लेकिन शिक्षण की बात जब आती है, वचन की बात आती है कि लोग सुनते नहीं। ट्रैक बांटते हैं, कुछ लोग ट्रैक लेते हैं, कुछ लेते भी नहीं है। हालेलुया। कुछ बोलते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ लेते भी नहीं। कुछ लोग बोलते हैं हाँ अच्छा है, हम पढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, धन्यवाद तुमने हमें ट्रैक दिया इसलिए धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे, कुछ भी बोलते हैं। फिर कुछ लोग हमको गालियाँ भी देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमें कुछ ज़रूरत नहीं यीशु मसीह की, यीशु मसीह के बारे में हमको मत बताओ, यीशु मसीह के बारे में हमको मत सिखाओ, हमको कुछ लेना देना नहीं उस परमेश्वर से। कुछ लोग उल्टा सुल्टा भी बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर को वो कबूल नहीं करते। इस गांव में भी वैसा ही हो गया है। और संत पौलुस यीशु मसीह के बारे में उनको बता रहे हैं। और संत पौलुस ने यहाँ पे लिखा है, मराठी में हम पढ़ेंगे 16वां 18वां अध्याय का 6वां वचन। परंतु ते त्याला आडवून अपशब्द बोलू लागले। अपशब्द या ठिकाणी हा शब्द आला है, यानी कि बेइज्जती करने लगे, उल्टा सुल्टा बात करने लगे। हमारे जीवन में वैसे, हम यीशु मसीह का सुसमाचार जब उनको सुनाएंगे तो हमको भी उल्टा सुल्टा बोलने वाले, अपशब्द बोलते, कुछ गालियाँ भी देंगे लोग। सुन लो ना भाई गालियाँ। यीशु मसीह ने जो सन किया कि दुख का क्रूस लेके हम चल रहे हैं ना, खुशी का क्रूस नहीं है। तो यीशु मसीह ने दुख सहा, संत पौलुस भी दुख सहा, उसके 12 चेले ने भी दुख सहाया, और हमको भी दुख सहना है ना। तो क्रूस लेके चल रहे हैं, तो हम दुख का क्रूस है ना, आनंद का नहीं है ना वो क्रूस। तो संत पौलुस जब भी सुसमाचार वहाँ पे गांव में गए तो वो सुना रहे थे वो शहर में, और वहाँ पे जो लोग थे उल्टा सुल्टा उसको बात करने लगे, गालियाँ भी देते हैं लोग। आज भी हमारे ज़माने में देखा, हम जहाँ भी कहीं जाते सुसमाचार देते, लोग गालियाँ देते, उल्टा सुल्टा बोलते, कुछ भी बोलते। तो सुन लो ना भाई, सहन भी करो ना। सहनशीलता की आत्मा भी हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया है ना, गलती 5 की किताब में लिखा है ना। तो परमेश्वर ने भी सहन किया था ना, लोग उसको यीशु मसीह को ठुकरा रहे थे, बोल रहे थे, सहन किया ना। तो हम भी उसके चेले, तो हमको भी सहन करना चाहिए ना। तो संत पौलुस ने भी वहाँ पे यही काम किया है ना। अब शब्द बोलू लागले,
तेव्हा त्याने आपली वस्त्रे झटकून त्यांना म्हटले, तुमचे रक्त तुमच्या माथ्यावर, मी निर्दोष आहे, आतापासून मी परराष्ट्रीयांकडे जाणार। जब यहूदी लोगों के सामने वो गया और सुसमाचार, यहूदी लोग उसके लोग थे, प्रभु के लोग थे, खुदा के लोग थे, उनके वहाँ पे जाने के बाद सुसमाचार सुनाया, लेकिन यहूदी लोगों ने उसको ठुकराया, खुदा के कलाम को ठुकराया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये भी संत पौलुस भी यहूदी था, उनको मालूम था। तभी भी वो यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा था तो भरोसा नहीं किया। संत पौलुस की भी उल्टा सुल्टा वो बात करने लगे, कुछ तभी उल्टा सुल्टा बात करने लगे। और यहाँ पे हमें साफ साफ बताते हैं कि वो बोलता है, मैं यहाँ पे मराठी में वचन में लिखा है कि तुमचे रक्त तुमच्या माथ्यावरती, तुम्हारा खून, मैं निर्दोष हूँ, तुम नहीं सुनते तो तुम्हारा लहू तुम्हारे ऊपर, मैं निर्दोष हूँ। तो उस समय हम देखते हैं कि जो लोग यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुन रहे हैं, उनको हम बताते हैं, संत पौलुस भी बताते हैं, तो जो लोग नहीं सुनते वो उस लोगों को, यहूदी लोगों को छोड़ के अन्य जाति के लोगों के पास सुसमाचार सुनाने के लिए वो गया। वो नीचे लिखा है परराष्ट्रीय, आत्तापासून मी, वो बोलता है अब तुम मेरा नहीं सुनते ना, खुदा के ऊपर ईमान नहीं करते ना, खुदा का राह पर नहीं चलते ना, तो एक काम करता, मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, तुम सुनते नहीं तो तुम्हारा उद्धार नहीं हो जाएगा, तुम्हारे पापों की क्षमा नहीं मिलेंगी। ये बोलता है क्योंकि मेरा जो फर्ज था, मेरा जो काम था, मैंने किया है। मेरा काम है गॉस्पेल सुनाने का, सुसमाचार सुनाने का, यीशु मसीह के बारे में तुमको बताने का, मैंने मेरा काम बता दिया है। मैं अभी तुम्हारे में मिक्स नहीं हूँ, मैंने मेरा काम कर दिया है। अभी तुम विश्वास करो या न करो, तुम सुनो अगर नहीं सुनो, तुम खुदा के मार्ग पर चलो या नहीं चलो, तुम नहीं चलते तो वो बोलता मैं दूसरी और यानी कि अन्य जाति की और वो मुँह फिराया उसने। और वो संत पौलुस अन्य जाति में काम करने के लिए वहाँ पे निकल पड़ा, वहाँ से परराष्ट्रीयांकडे जाना। और हम आगे पढ़ते जाएंगे तो बहुत कुछ लिखा है कि यहूदी लोगों ने क्यों नहीं स्वीकार किया परमेश्वर का वचन का, क्योंकि संत पौलुस भी यहूदी था, क्यों ने उसके बातों पर यकीन किया। तो कुछ लोग जवाबदार होते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुनते, और हमें बाइबल साफ साफ बता रहे थे कि आखिरी दिन में उनका न्याय हो जाएगा। और कुछ लोग यूहन्ना की किताब 3:18-19 में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी लिखा है, कुछ लोग ऐसे भी है यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने वाले भी नहीं है, वो भरोसा नहीं करेंगे, वो विश्वास भी नहीं करेंगे, और विश्वास नहीं करेंगे तो उनकी ड्यूटी अधोलोक में या नरक में वो कंपलसरी जाने वाले हैं। तो हमें प्रचार का काम करने की ज़रूरत है। संत पौलुस ने उस ज़माने में प्रचार का काम किया, वचन की सेवकाई किया, लोगों को समझाया, लोगों को बताया, सच्ची हकीकत उनके सामने लाई। लोगों का जो भी काम बताने का था संत पौलुस का, उसने लोगों के सामने रख दिया। लोगों को लेने का था या नहीं लेने का था, लोगों के ऊपर था वो। हमारा भी काम वही है, हम बताते चले जाएंगे, सुनाते चले जाएंगे, लोग विश्वास करें या नहीं करें, लोग आए या अगर नहीं आए, लोग ट्रैक ले अगर नहीं ले, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो कबूल करेंगे और चर्च में आएंगे और यीशु मसीह पे भरोसा रखेंगे तो हमें पता है तो हमारा काम सक्सेसफुल है, क्योंकि हमें प्रभु ने चुना है। तो हम निराश नहीं होते कि लोगों ने ट्रैक नहीं लिया, लोग यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुन रहे, तो हम दूसरी लोगों की ओर जाएंगे, तो उनको सिखाएंगे, उनको बताएंगे, उनको सिखाएंगे, उनको बोलेंगे यीशु मसीह के बारे में। वो लोग नहीं सुनते थे, क्या हुआ? लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और निराश होकर लोग बोलते हैं नहीं नहीं अभी मेरे को नहीं सुना चाहता सुसमाचार। वो लोग सुनते नहीं, वो लोग नहीं मानते, तो हम नहीं बताएंगे अभी सुसमाचार। क्यों निराश हो गए क्या आप? निराश मत हो जाओ,
अगर प्रभु ने आपको चुना है तो वो इंसान नहीं आए तो क्या होगा, दूसरे इंसान के पास चले जाओ। यीशु मसीह को प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा को बोलो मैं कौन से गांव में जाऊँ, कौन लोग मेरे सुनना चाहते हैं, आज तेरे बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो अब जब हम दुआ करके चले जाएंगे तो ये उसका उद्धार नहीं होगा तो क्या हो जाए, दूसरा लड़का है, दूसरा भाई है, दूसरा बहन है, दूसरे गांव वाले लोग हैं, उनको बताओ, उनको सिखाओ, बहुत ज़रूरी है। और ऐसा हम काम करते रहेंगे और हमें पता है कि हम यहाँ पे कुछ लोग हमें बख्शिश दे या अगर नहीं दे, संत पौलुस आगे हमें लिखता है कि मैं जो भी कुछ काम कर रहा हूँ मुझे पता है कि मेरा पारितोषिक या मेरा बख्शिश या मेरा इनाम इस धरती पर नहीं है, मेरा इनाम देने वाला ऊपर बैठा है और मैं जिस दिन वहाँ पे जाऊँगा तो उस दिन मुझे इनाम मिलेगा। तो हमें भी यही काम करना है। हमें धरती पर जो भी कुछ काम करने के लिए प्रभु ने, खुदा ने चुना है और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए हम दौड़ रहे, भाग रहे, दिन रात मेहनत कर रहे, काम कर रहे, ट्रैक बांट रहे। हमको इस धरती पे कोई देता है क्या नहीं, कुछ देता है क्या नहीं, चिंता मत करो उसकी। बख्शिश मिलता है कि नहीं, कुछ लोग पैसे देते हैं क्या नहीं, कुछ लोग तनख्वाह देते हैं क्या नहीं, उसकी चिंता मत करो, हमारा इनाम मिल जाएगा और हमारा इनाम स्वर्ग में है। संत पौलुस वही बता रहे, हमारा इनाम, मेरा इनाम स्वर्ग में। लोग मुझे देते हैं कि नहीं वो मुझे चिंता नहीं, लेकिन मैं मेरा प्रभु का काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूँ। तो लोगों को गॉस्पेल सुनाते रहिए, लोगों को सुसमाचार सुनाते रहिए, लोगों को वचन सुनाते रहिए, लोगों को प्रभु के पास, खुदा के पास लेके आते रहिए, क्योंकि हम ही लोग हैं जो यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और प्रभु यीशु का जो स्वप्न है या दर्शन है पूरा करने वाले हम लोग हैं, तुम है, हम है। जिसको जिसको प्रभु ने, खुदा ने चुना है वही पूरा करने वाला है। जैसे 12 चेलों ने उसका काम पूरा किया और आज जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो हम तैयार हो जाए। तो हमें बड़ा ही नहीं मारना चाहिए। सुसमाचार सुनाते वक्त बहुत सारे लोग जीत रहे, प्रभु के पास लेके आ रहे, तो हमें बड़ा ही नहीं चाहिए, मैंने इसको लाया, मैंने उसको लाया, मैंने उसको लाया, मैंने उसको लाया, मैंने इस जाति को जीता, उस जाति को जीता, उस जात का लड़के को यीशु मसीह के बारे में बताया। हमें बड़ा ही नहीं मारना चाहिए, वो प्रभु का काम है, क्योंकि सामर्थ्य प्रभु के, ज्ञान भी प्रभु का है, ताकत भी प्रभु की है, बल भी प्रभु का है, गीत भी प्रभु का है, वचन भी प्रभु का है। जो भी हम सुनाते, हमारा कुछ भी नहीं है सुनाने के लिए। उस भाई को या बहन को बताएंगे, सारा यीशु मसीह का ही बताएंगे, हम खुदा का कलाम ही बताएंगे, खुदा का समय ही बताएंगे, खुदा की योजना ही बताएंगे, खुदा का प्लानिंग है उसके बारे में बताएंगे। जो भी कुछ बताने का यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएंगे। पवित्र आत्मा क्या हमारे जीवन के बारे में उनको सिखाने वाला है, वही हम लोगों को हमेशा बताते रहेंगे और हमेशा उसकी बड़ाई करते रहेंगे और हम कम हो जाते रहेंगे। तो हम इस समय दुआ करेंगे और आंखों को बंद करेंगे। प्रभु हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हम इस कोरस को गाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देंगे इस समय। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आपने हमारे साथ बात किया इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु, आपका शुक्रिया अदा करते स्वामी, आपके नाम को ऊंचा उठाते स्वामी, आपके नाम को महिमा और सम्मान आदर देते परमेश्वर। आपने हमें चुना इसलिए धन्यवाद करते, आपका काम करने के लिए चुना, धन्यवाद। हमें इनाम मिले अगर नहीं मिले प्रभु इस धरती पर, लेकिन हमें पता है कि हमें जो काम करना है प्रभु तूने हमें चुना है इस धरती पर। प्रभु हमें चुना कर प्रभु अपना काम करने के लिए आज तक हमें सामर्थ्य, ज्ञान, शक्ति और बुद्धि दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते। हम यही दुआ करते कि हमारा इनाम स्वर्ग में है और प्रभु हमें एक मुकुट देगा। हम आज भरोसा करते। हालेलुया, फादर वर्शिप यू, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मराठी गीतों को हम गाएंगे। महाराष्ट्रासाठी मी काय करू,
सांग रे मला। पूरे देश के लिए क्या करूं, सांग रे मला। पूरे जगत के लिए, पूरे जगत के लिए क्या मैं करूं, बोल तू मुझे। गप्प बसूनी काय करू, सांग रे मला। चुप बैठ के क्या मैं करूं, बोल तू मुझे। महाराष्ट्रासाठी मी काय करू, सांग रे मला। जगत के लिए क्या मैं करूं, बोल तू मुझे। हाँ प्रभु, आज इस रात के समय हम दुआ करते खुदावंद यीशु के नाम से। हम सारे सेवक मिलके प्रभु जिसको आपने चुना है, हम सब आपके हुजूरी में उपस्थिति में आते स्वामी। इस समय हमारा ध्यान प्रभु आपके कलाम पर है, आपके वचन पर है। हमारे साथ आपने बात किया इसलिए धन्यवाद करते, और हमें प्रभु आपके सामर्थ्य से प्रभु आप छू रहे इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हमें इनक्रेज कर रहे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं स्वामी। पवित्र आत्मा के जरिए हमें चला रहे इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारी यही दुआएं परमेश्वर। बहुत सारे लोग मर रहे प्रभु, खुदावंद यीशु आपका नाम उनके पता नहीं है, और जगत के सारे देवता ने उनके आँखों को धोखा दिया है परमेश्वर, और वो आपके पास वो लोगों को आने नहीं देते। खुदावंद यीशु, हम आपका दर्शन पूरे करने वाले लोग हैं, और आपने हमें चुना है इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद यीशु के नाम से इस रात के समय हर भाई और बहन को, हर दास दासी को आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। हे परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ता जाए, हमारे परिवार में बढ़ता जाए, हमारे घर में बढ़ता जाए, हमारे सेवकाई में बढ़ता जाए प्रभु। हम जो भी काम कर रहे प्रभु, आपका प्रचार का काम, लोगों का सच सच बताने का काम हम कर रहे हैं। जो भी कुछ वचन में लिखा है वही हमने आज सुना है प्रभु, और लोगों को हम साफ साफ रीति से बताएंगे यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा करने के लिए इस धरती पर आया है। लोगों को हम यही पहला सुसमाचार सुनाएंगे, पश्चाताप करो और मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आया है। यीशु मसीह स्वर्ग का राज है, और मन फिराओ पापों से, मन फिराओ पापों से। हमारा यही सुसमाचार पहला है। परमेश्वर के मार्ग पर चलो, परमेश्वर के राह पर चलो, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करो, फिर बाद में परमेश्वर का जो धार्मिक का जीवन है या पवित्र जीवन है वो जीवन आप जियो। फिर जगत की सारी वस्तु आपको परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह देंगे। हम ये सुसमाचार लेके प्रभु सारे लोगों तक पहुंचना चाहते। पवित्र आत्मा, हमको आपकी मदद की ज़रूरत है। हम आपकी मदद की ओर हमेशा ताकते हैं परमेश्वर। तो हमें सिखा, हमें चलाइए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से, आपके अनुग्रह से, और हमें भर दीजिए प्रभु। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ता जाए, ऐसा हम चाहते। हम जहाँ कहीं भी प्रभु आपके वचन के ज़रिए सुनाते हैं और सुनाते रहेंगे प्रभु, जब तक हमारे जान में जान है प्रभु, तब तक तू, तेरा काम और तेरा नाम और तेरा वचन लोगों को सुनाने का हमारा मकसद है प्रभु। तो हमें सहायता करे यीशु के नाम से, लोगों को छुड़ाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, और लोगों को प्रभु पाप से छुड़ाने के लिए, उनको प्रभु आपका नाम सुनाने के लिए, उनका उद्धार
हो जाने के लिए, और प्रभु जो भी कुछ आपने कलाम में लिखा है उनके जीवन में वो बोने के लिए प्रभु हमको ज्ञान की ज़रूरत है। याकूब 1:5 में जो भी लिखा है प्रभु, वो ज्ञान की आत्मा हम यीशु के नाम से हमारे जीवन में कबूल करते हैं। प्रभु हम दुआ करते सारे देखने वाले लाइव देखने वाले भाई बहन और पास्टर और सिस्टर को आप आशीषित कीजिए, उनके परिवार को आप आशीषित कीजिए। स्वामी इस समय हम यीशु के नाम से दुआ करते, उनके सेवकाई को भी आप आशीषित कीजिए। परमेश्वर यीशु के नाम से उस सेवकाई में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम से निकल जाने दीजिए। प्रभु हम जो दुआ करते कि जिसको चंगाई की ज़रूरत है यीशु के नाम से उनको चंगाई दीजिए। इस वचन के ज़रिए प्रभु जी, एक पेत्र की किताब 2:24 में जो लिखा है प्रभु, तूने कोड़े खाए, उन कोड़ों के जरिए हमें चंगाई मिले। यीशु के नाम से उस भाई और बहन को जो चंगाई की ज़रूरत है इस समय आपकी चंगाई उनके जीवन में हम कबूल करते हैं। चंगाई इस समय कबूल करो। हर एक बीमारी उनके जीवन में, घर में से, परिवार में से जो बीमार है उनके शरीर में से इस समय निकल जाए। दुष्ट आत्मा की हर एक शक्ति को, अशुद्ध आत्मा की हर एक शक्ति को हम खुदावंद यीशु के नाम से अब्बा बांध देते इस समय, बांध देते इस समय। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। छू ले प्रभु, हर एक दिल को छू ले, हर एक बहन को, भाई को छू ले प्रभु जी। उनको सामर्थ दीजिए प्रभु जी, आपका काम करने के लिए, आपका वचन लोगों को सुनाने के लिए। प्रभु जितना वचन लोगों को सुनाएंगे उनका मन प्रभु जी एक गंभीरता से भर जाएगा और सच्चे मार्ग उनको पता चलेगी। प्रभु सारे सेवक को आप आशीषित कीजिए, सारे उनके फैमिली को आप आशीषित कीजिए, उनके परिवार को आप यीशु के नाम से आशीषित कीजिए। प्रभु जी बढ़ाइए, उनको चलाइए परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा हुआ इस साथ है। जो भी कुछ सुना है प्रभु, आपके लहू के अंदर वो वचन हमारे दिल में हम कबूल करते इस समय खुदावंद यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु हमने जो भी कुछ सुना है इसलिए धन्यवाद करते, उसके ज़रिए तुमने हमें आशीषित किया, हम भरोसा करते। प्रभु धन्यवाद, इस सारे परिवार को आपने आशीषित किया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। जो भाई देख रहे हैं उनको भी आशीष किया है इसलिए धन्यवाद करते। सब बहनों को आशीषित किया है धन्यवाद करते। उनके परिवार और सेवकाई को आशीषित किया है इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और सारी महिमा, सारा गौरव, सम्मान हम आप ही को देते हैं परमेश्वर। खुदावंद यीशु के नाम से हम दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको फिर से प्रेमी सलाम। प्रेज द लॉर्ड और गॉड ब्लेस यू। आपने इतना समय प्रभु का वचन सुनने के लिए वक्त दिया। मुझे पता है कि यीशु मसीह ने आपको पवित्र आत्मा के ज़रिए छू लिया है और प्रभु ने आपको आशीषित किया है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।